नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है सीए बनने से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड, आफ्टर मैरिज, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त की जाएगी। तो फिलहाल आते हैं सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की जो लेंथ है आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन ग्रेट ऑब्जर्वेटिव एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप जैसे जातक बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने के बजाय बहुत सूझबूझ इत्मीनान से निर्णय लेना, काम करना या अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने की आदत रखना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने की आदतों को ये दर्शाता है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा समय लेकर के काम करने की आदत या अपने बात को कहने की आदत भी ये देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। इस कंडीशन में ये इंट्रोवर्ट नेचर देता है और पैसों पर नियंत्रण भी कम देता है। इसलिए इस कंडीशन में कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा आना शुरू होती है। बिना सोचे समझे कमिटमेंट करने से बचना चाहिए, अदरवाइज फुलफिल नहीं हो पाती है। और मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने चाहिए आपको, जिसके कारण कोई भी काम आपका समय या समय के पहले ही हो सके। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या प्लानिंग के साथ काम करते आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट लिटिल फिंगर होती है तो टाल मटोल की आदत या मनमोजी व्यक्तित्व को ये बढ़ा देती है। वहीं फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होगी तो आपके अंदर एक तरीके से नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी भी ये देगा। अब ये इसको मरकरी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो आप कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम फेस कर जाएंगे, लेकिन आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी, दूसरों का नेतृत्व करना, अपने बात को सही ढंग से समझा पाना या सिखा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है, इसलिए हमेशा नॉलेज गेन करते रहना या नॉलेज में किसी तरह की कोई कमी ना होना। इसलिए सीए 100% आपका निकलेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है, तो वो नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज जैसी चीज़ों में इंक्रीजमेंट लाता है व्यक्ति के। तो जुपिटर ओवरऑल विजडम है, और सिर्फ मरकरी अगर डेवलप अच्छा होता तो वो भी आपको सीए में जो है प्रोग्रेस करा देता, सीए बना देता। लेकिन ये कुछ लिमिटेड चीज़ों में ही स्किल दे पाता है, जैसे कैलकुलेशंस में या एक तरीके से फाइनेंस में और रीजनिंग में। लेकिन जब जुपिटर डेवलप होता है तो वो हर चीज़ में व्यक्ति को नॉलेज परफेक्ट दे देता है। तो जो जातक टॉप पोजीशन या अथॉरिटी को आउन करते हैं या हाथ के नीचे जिनके काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके फर्स्ट फिंगर की लेंथ ऐसे ही लॉन्ग देखने को मिलता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर अप्रोच दे देता है। तो इस कंडीशन में सभी से अच्छे रिश्ते, मधुर रिश्ते निभा पाना या सकारात्मक सोच, रवैया रखना, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच होना, ये कॉम्बिनेशन है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर सशक्त, मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में जो एक बार ठाना वो निश्चित रूप से कर दिखाना है, और बहुत ही मजबूत किस्म का व्यक्तित्व या निर्णय क्षमता को ये दर्शाता है। इधर पे यव का चिन्ह व्यक्ति के लाइफ में मटेरियलिज्म सब कुछ देता है, इसीलिए एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख या अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी भी यह देता है। जब भी फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं तो हाइपर टेंशन या वरीज देता है। तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से बहुत नुकसान होता है। और जब भी सेकंड फ्रेंच के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपने आप को कभी भी सही प्रूफ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज और ज़्यादा यहाँ पर जो है नुकसान हो जाता है बोलचाल से। लॉजिक को कभी भी अपने सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होने के कारण ये हार्डवर्किंग नेचर दे देता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा है कि आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे। अगर 10 काम है तो एक बार उठ के 10 काम खत्म करेंगे, एक एक काम के लिए 10 बार नहीं उठेंगे।
जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पर जुपिटर माउंट पर हम देख सकते हैं कि अच्छे साइंस आ रहे हैं और रेखाएं जो हैं आड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म का व्यक्तित्व देना शुरू कर देती है। आप जैसे जातकों को पार्टनर कभी भी ईजिली नहीं मिलते, यानी लाइफ पार्टनर जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि परफेक्शन या बहुत ज़्यादा उनके अंदर चेकलिस्ट लगाते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखाएं जो दर्शाती कि हर किसी के साथ आप अपने संबंधों को नहीं जोड़ सकते। फ्रेंड बन सकते हैं लेकिन क्लोज रिलेशंस में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके अंदर के जो डिज़ायर या एम्बिशन से पार्टनर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए जुपिटर की जब आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में पार्टनर थोड़ा देरी से मिलते हैं लेकिन बहुत अच्छे मिल पाते हैं। इसलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये कॉम्बिनेशन होता है और लेट सक्सेस थोड़ा दिखाता है। और जो इसके अलावा प्रोग्रेस लाइन्स हम देख रहे हैं, ये सब एम्बिशियस व्यक्ति को बनाता है। हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आपका जो जुपिटर है उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी जा रही है और आड़ी रेखा जो ज़्यादा है ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है। बात करें मैरिज की, तो ये अरेंज मैरिज के चांसेस को ज़्यादा यहाँ दर्शा रहा है, जो कि मदर फादर के सहयोग से या आशीर्वाद से होने वाला रहेगा। मैरिज को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। आपके पास गॉड गिफ्टेड जो स्किल है या कॉम्बिनेशन है वो है आपका नॉलेज। तो आपको आपके नॉलेज में ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीए क्लियर होने के चांसेस आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर इस कंडीशन में, रिलेशन में या परफेक्ट पार्टनर में अगर आप कहीं ना कहीं लगे तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसका ये जो है यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और पार्टनर में फिर मन लायक नहीं मिलेंगे, चेंज करने का मन होगा। तो इसीलिए फ्रेंड रखिए, बट रिलेशनशिप में या कमिटमेंट्स में आने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ जुपिटर के रिगार्डिंग नहीं है। मदर फादर फैमिली का भरपूर सहयोग आपको मिल पाएगा और आप भी इन फ्यूचर उनको सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। शनि की स्थिति जब भी थोड़ी दबती है तो काम होने में निश्चित रूप से थोड़ा देरी, रुकावट या अड़चने आती हैं। यही रीज़न भी है कि आपके जो लक लाइन है वो यहाँ पर मेनली माइंड लाइन पे और माइंड लाइन से फिर हार्ट लाइन पे रुक रही है। अनदर पाम पिक पे आते हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके लक लाइन के बारे में। तो देखिए लक लाइन की स्थिति ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में इसने फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रखा है तो अच्छे फैमिली में बर्थ होता है। बर्थ के बाद में फैमिली में भी बहुत ज़्यादा बरकत, उन्नति, तरक्की होती है। लेकिन ये जो लक लाइन को रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। बार बार इसमें बिखराव आ जा रहा है। इस जगह पे बहुत स्मूथली रन हो रही है और ये पीरियड आपके लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर के तकरीबन 43 का पीरियड रहेगा, जिसमें आपका लाइफ बहुत स्मूथ चलेगा लक या करियर के अकॉर्डिंगली। और इसी समय पर एक अपग्रेडेशन हो रहा है जो इस तरह की रेखा गई हुई है और फिर यहाँ पर एक अनदर लाइन आकर के फिर शनि की तरफ बायफॉर्क का साइन बना रही है। तो साइन तो सारे अच्छे हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न है लक लाइन में वो है कंसिस्टेंसी का और कहीं की जगह पे बिखराव का। तो जब कंसिस्टेंसी लक लाइन में नहीं होती है तो कोई भी काम एक बार में नहीं बनता या एक प्रयत्न में काम होना मुश्किल होता है। देरी से या रुक रुक करके काम होते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है और सेटिस्फेक्शन कभी एक बार में नहीं मिल पाता। अब जैसे यहाँ पर ही इतना सारा बिखराव है या गड्ढे आप देखेंगे या रेखाएं काट के जब जा रही तो थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, तो ये वरीज को रिप्रेजेंट करता है कि काम यहाँ पर हो या ना हो लेकिन चिंताएं बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में आपके पाम में इसीलिए जो है वरीज लाइन हम बहुत सारे देख रहे हैं। राहु की भी है, शुक्र की भी है और इवन सन के ऊपर भी है। तो करियर के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, अपने पार्टनर, फैमिली के रिगार्डिंग बहुत सारे वरीज आप लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो जहाँ तक छोटी छोटी बातों से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके के पाम पे मल्टीपल्स लाइन इस तरह की आती है। तो इसको ठीक करने के लिए अपने आप के अंदर विजडम को इंक्रीज करना चाहिए, यानी जुपिटर को बढ़ावा देना चाहिए। आपका जुपिटर वैसे भी अच्छा है, इसको बढ़ावा देने के लिए भगवत गीता, रामायण सुनना या इनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा लाइफ में प्रैक्टिकल होने के लिए प्रेजेंट में जीना ज़रूरी है। फ्यूचरिस्टिक गोल्स जितने भी हैं सबको हटा दीजिए। पास्ट की जितनी भी मेमोरीज है सबके सब ख़त्म कर दीजिए, सबको माफ़ कर आगे बढ़ जाइए। और प्रेजेंट में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, इवन पानी तक पी रहे हैं अभी, तो इतने
एक तरीके से इस तरीके से पीजिए कि लग रहा है कि पहली बार ही पी रहे हो, महसूस करिए उस चीज़ को। तो जब प्रेजेंट में जो व्यक्ति रहना शुरू करता है तो उसके पाम की अनदर लाइंस जो आड़ी होती हैं वो सब खत्म होना शुरू होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रेजेंट में ही इतना फोकस कर रहा है कि फ्यूचरिस्टिक टेंशन या पास्ट की नेगेटिव मेमोरी हिट नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में जो वरीज क्रिएट होता है बेफिजूल का, वो होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और प्रेजेंट की अच्छी बात ये होती है कि हमारा फोकस अच्छा हो जाता है और हम यूटिलाइज प्रेजेंट को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, हम समय को निचोड़ पाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी वरीज लाइन डेफिनेटली कम होगी या ख़त्म ही हो जाएगी, और इसका सीधा असर आपकी लक लाइन के ऊपर आएगा, जिसके कारण कभी भी आपको अपने लक के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, ट्रबल्स या अनफेयरफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण कोई भी काम शुरू करेंगे तो झटपट पूरा होगा या समृद्धि विकास देखने को मिलेगा। शनि के ऊपर में बायफोरका का साइन जब होता है तो ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति पैसा बहुत कमाएगा जीवन में, और पैसे जो भी कमाएंगे वो अपने घर परिवार या दूसरों पर खर्चे ज़्यादा करेंगे। इसीलिए इस कंडीशन का नाम ही है अधिक खर्च अधिक आय। और इसको जो आने वाली या काटने वाली ये सब आड़ी रेखाएं हैं, ये सब मूड स्विंग्स देती है, जो कि इमोशंस फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशंस डालती हैं, जिसके तहत चिंतन मनन ज़्यादा होना, ज़्यादा सोचने के कारण लोनलीनेस या सैडनेस फील होना, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। बट मोर ओवर ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ के साथ साथ ठीक हो जाएगी, इसलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करना नहीं है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में हम देखेंगे जब मल्टीपल्स लाइन इस कंडीशन में अवेलेबल होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरीके का काम करना, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होना, ईजिली डाइवर्ट हो जाना, ईजिली थिंकिंग में परिवर्तन, प्लानिंग्स डिसीजंस में दूसरों के कारण परिवर्तन हो जाना, सेल्फ मेड डिसीजंस कम लेना, दूसरों के सजेशन या एडवाइजर्स पे ज़्यादा काम करना, ये आपका सूर्य दर्शा रहा है। और इस कंडीशन में ये सूर्य आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस दे सकता है लेकिन काबिलियत नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें आप टच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उनसे नाम, सम्मान, प्रसिद्धि, तरक्की, सफलता नहीं देता। क्योंकि सूर्य की किरणों को अगर एक जगह फोकस किया जाए तो आग लगना सरल हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सूर्य की किरणें ऐसे बिखरी हुई हो तो कोई लाभ नहीं मिलता। वैसे ही अगर एक जगह गड्ढा खोदा जाए तो पानी आना तय होता है। हर जगह गड्ढे खोदने से या छोड़ देने के, गड्ढे खोद छोड़ देने के बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे ही जब सन के ऊपर मल्टीपल्स लाइन हो तो इनका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ईजिली डाइवर्ट हो जाते हैं अपने एम, गोल, टास्क या विज़न के प्रति, और दूसरी सारी गतिविधियों के कारण, बाहरी गतिविधियों के कारण। तो ये सूर्य जीवन में सब कुछ देगा आपको, या दे सकता है, लेकिन नाम, सम्मान, सफलता नहीं दे सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है काम में। चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ों के प्रति रुझान आ रहा है, और ये चीज़ आगे चलेगी या चल सकती है, ये आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, इसलिए सारी रेखाएं अभी कच्ची हैं, तो इसको ठीक करने के लिए इससे अच्छी उम्र या कच्ची उम्र से अच्छा कोई योग होता ही नहीं है हथेली में, जिसमें बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस हो जाता है रेखाओं में। तो अगर आप सीए ही करना चाहते हैं तो सिर्फ उस पर ही कंसर्न अपना रखिए। कंसर्न का तात्पर्य ये नहीं है कि आप 24 घंटे ही सीए के लिए काम करिए, ऐसे तो व्यक्ति बोर हो जाएगा, कुछ हो भी नहीं पाएगा। अपनी प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे मेन प्रोडक्टिव टाइम है उसमें सिर्फ आपको सीए के लिए ही काम करना है। जैसे सुबह जल्दी उठना, या उठ करके सिर्फ सीए की पढ़ाई करना, या जब आपका बहुत माइंड एक तरीके से प्रेशर में आ रहा है तो उस समय जाकर के कुछ समय के लिए रिलैक्स कर लेना, म्यूज़िक सुन लेना, डांस कर लेना, या अपना कोई भी क्रिएटिव पैशन हॉबी को फॉलो कर लेना। लेकिन बार बार काम के सलीके में ही परिवर्तन कर लेना तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो यहाँ जो हम आड़ी रेखाएं देख रहे हैं तो आड़ी रेखाएं खत्म हो जाएगी आपकी। क्यों आड़ी रेखा आ ही इसलिए रही है इन रेखाओं को काटने, क्योंकि ये दर्शा रही है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। 10 तरह का काम कर लीजिए, आप सोचेंगे सेटिस्फेक्शन किसी में क्यों नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन एक काम को कंसिस्टेंसी में करके ही आने वाला है। आप अपनी आत्मा से पूछेंगे आपको करना क्या है, वो बोलेगा सीए, तो सीए ही करके सेटिस्फेक्शन आएगा, और किसी चीज़ में आ ही नहीं सकता। बाकी चीज़ें तो मनोरंजन का एक तरीके से तरीका है। तो इस चीज़ को समझना, एक्सेप्ट करना या इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप करेंगे तो ये रेखाएं सब सही हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। जो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद या उनसे मिलने वाले कम लाभ को भी खत्म कर देगी।
प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन हो जाएंगे, सफलता मिल पाएगी, क्रेडिट किसी काम का मिल पाएगा, पढ़ाई लिखाई यूज़फुल अच्छे से हो पाएगी। मरकरी माउंट के ऊपर में सेपरेटली जब 1 से 2 3 रेखाएं होती हैं तो अच्छी मानी जाती है कम्युनिकेशंस के लिए, मार्केटिंग स्किल्स के लिए, वर्क मैनेजमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए भी इवन। अब जैसे ये फिंगर तो आपको पहले से ही शर्मिलापन दे रही है, आगे से ही बात आप नहीं कर पा रहे हैं और बार्गेनिंग स्किल्स इस कंडीशन में रहता नहीं है बिल्कुल भी, हर चीज़ ऑनलाइन लेना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि आपके अंदर की काबिलियत को एक्सप्लोर नहीं होने दे रहा है, लेकिन मरकरी माउंट तो दर्शा रहा है कि काबिलियत तो है। अगर आप किसी से थोड़ा बहुत भी घुल मिल जाएं तो आप अपनी बात को समझा पाने में बहुत सक्षम रहते हैं, फिर आप डोमिनेटिंग हो जाते हैं, आपका चलता है उस रिलेशन में। क्योंकि मरकरी माउंट जब भी अच्छा होता है तो बातों से किसी का भी मन जीत लेना, काम करा लेने की योग्यता या अपने इंटेलिजेंसी या इंटेलेक्चुअल से काम कराने की योग्यताओं को ये बढ़ावा दे देता है। यही तो रीज़न है कि आपके पाम में मरकरी लाइन हम देख रहे हैं, भले ही अभी कमज़ोर है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये रेखा एटलीस्ट इतना तो पहुंच गई आज के टाइम पे कि थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए तो मरकरी को टच कर जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन पहले से ही कंफर्मेशन दे दिया कि मनी ट्रायंगल बन चुका है, जो कि पैसा देता है, समृद्धि देता है और सेविंग बहुत अच्छी देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है ये। दूसरा ये दर्शाता है कि बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या जो कंसल्टेंसी का लाइन है जैसे कि सीए, इन सबसे व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग हो जाएगा या करियर में सक्सेस मिलेगा या इसी सेक्टर में लाभ मिलेगा। तो ये रेखा अभी कमज़ोर है तब भी ये इतने अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी फोकस कर लिया अपने लाइफ में, ध्यान दे दिया ठीक से, तो फिर तो आप कहाँ जाएंगे ये तो आपको भी नहीं पता। तो ये कॉम्बिनेशन जो अपने बेस्टेस्ट रिजल्ट देना शुरू कर देगा वो समय आपके जीवन का 27 का रहेगा। 26-7 से अर्निंग लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी हो जाएगी या कंसिस्टेंसी में देखने को मिलेगी। आपकी हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड के साइन यहाँ दिखेंगे और फिर उसके बाद हार्ट लाइन बिल्कुल क्लीन है। जो जातक बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करके चलते हैं तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड के साइन बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके माइंड लाइन के ऊपर भी हमको दिख जाएगा यहाँ पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स। और लाइफ और माइंड लाइन पे जब ऐसे आइलैंड होते हैं तो ऐसे जातकों का बचपन, स्वास्थ्य हानि, बीमारी, घरेलू परेशानी और बहुत सारी रुकावटों के अतिरिक्त देखने को मिलता है। चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती क्योंकि आइलैंड का साइन स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ या ट्रबल देता है। इनिशियल लेवल पे फिजिकल प्रॉब्लम्स और फैमिली इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे ये आइलैंड का साइन है तो इसने क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्टेड रख रखा, आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी, इंडिपेंडेंसी नहीं दी या मन का लायक काम नहीं होने दिया। तो आपके अंदर एक आदत हो गई पूछ पूछ के काम करने की, और उसी में जब हल्की हल्की मंगल की रेखा भी काट के जाती है तो इस कंडीशन में किसी को सर्जरी, किसी को फ्रैक्चर, किसी को एक्सीडेंट, ऐसे इश्यूज दे देता है। आपके केस में तो जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत अच्छी है, जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है, तो उतने मेजर इश्यूज तो इसने नहीं दिए, लेकिन हाँ हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग जो टेंशन वरी नहीं देखना था वो सब आपने देख चुके हैं। तो जो जातक इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं डरे, सहमे या भयभीत रहते हैं तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड के साइन बनते हैं जो दर्शाते हैं कि अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या फियर आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि इमोशंस बहुत सारे कैरी करके चल रहे हैं। आपको इमोशन को त्यागना बहुत ज़रूरी है, अपने पुराने इमोशंस को, जो भी आपके अंदर है, जो भी आपने देखा, सुना, समझा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो त्याग दीजिए जो कुछ है, लेकिन उन सबसे ऊपर उठना ज़रूरी है ताकि आपको हेल्थ इशू, आगे चल कर के मेंटल स्ट्रेस, वरीज या अननेसेसरी डाउट्स या फियर आपके अंदर ना आ सके। आपकी जो हार्ट लाइन है वो सीधे सैटर्न पे रुक रही है तो थोड़ा ये हिडन पर्सनैलिटी देता है, इसलिए आप जैसे जातक बहुत कम लोगों के साथ ओपन अप हो पाते हैं या अपने पूरे मन की बात कह पाते हैं। अदरवाइज हाइड कर लेना, इमोशंस छुपा लेना या पूरी बात नहीं बताना, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी ज़्यादा शो करना, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा अपने आप को दिखाने, ये कॉम्बिनेशन देता है ये। तो हिडन पर्सनैलिटी, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी शो हो रही है। आपके अंदर एग्रेशन उतना नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। आपके लाइफ लाइन में पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर हो रहा है और ये समय आपके जीवन का करेक्ट 21 एंड 22 है। तो 100% आने वाले साल में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन शैली, आपके स्वास्थ्य, आपके दिनचर्या, खान पान, पढ़ाई लिखाई सबके रिगार्डिंग आएगा, जिसमें सुख सुविधाएं बढ़ेगी आपके जीवन में। और जो मस्तिष्क रेखा है उसमें जो आइलैंड के साइन, ये छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बन रहे हैं, ये बहुत जल्दी चीज़ों को भुला भी देते हैं और छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठने के कारण
मुसीबतें या तनाव की स्थिति को बढ़ा देते हैं। इस कंडीशन में भ्रामरी योगा करना, शिव जी की आराधना करना, हमेशा वॉक पर जाना, जिम जाना, फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई प्रेफर करना और चार दीवारी में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहना। चार दीवारी मतलब कि यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह सारे जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकृति ना हो, जहाँ पर एक तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड पाएँ, हेजिटेट पाएँ। तो इस कंडीशन में हमेशा ट्रैवलिंग पे जाना, थोड़ा बाहर घूमना, प्रकृति के निकट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी जो अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मेंटल लेवल या फिजिकल लेवल के, वो सब नहीं होते देखने को हमको मिलेंगे। आपके पास में जो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ है वो बहुत क्लीन होती दिखाई दे रही है। क्लीन मतलब कि बहुत स्मूथ होती दिखाई दे रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है सीए क्रैक करने का, क्योंकि जो लोग सीए बनते हैं या बड़े लेवल पे फाइनेंस को मैनेज करते हैं, जिनकी एक साइन की कीमत लाखों में हो जाती है, उनके हाथ में हमेशा स्ट्रेट माइंड लाइन और लॉन्ग माइंड लाइन देखने को मिला है, जो इस बात को कन्फर्म करता है कि आपके अंदर लॉजिक, एनालिटिकल कैपेसिटीज़, मेमोरी, ग्रेस्पिंग स्किल्स और क्विकली सॉल्यूशन ढूंढने की कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है और वो समय के साथ आपके अंदर अच्छी होती जाएगी। इन सारी चीज़ों का उपयोग कर आप अपने ज्ञान को या स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये माइंड लाइन जो लॉन्ग है ये नॉलेज अच्छा देता है, प्लस मेमोरी शार्प देता है, और स्ट्रेट माइंड लाइन मतलब नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन दर्शाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो ये माइंड लाइन आपको मेंटली स्ट्रांग, करेजियस और अच्छा खासा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करके दे रही है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको बहुत सारी वरीज लाइन कुछ ना कुछ काटते हुए दिखाई देने लगेगी, लेकिन अच्छी बात क्या होगी इसमें कि सहयोगी रेखा समय समय पर आकर के जुड़ रही है और भी अनदर फर्दर सपोर्टिव लाइन्स आ रही हैं। तो आपके जो ये चेंज हो रहा है 21, 22 में, तो ये दर्शा रहा है कि इसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे, दोस्त, यार, मित्र, बहुत सारे कलीग्स, और उन सबसे समय समय पर सपोर्ट मिलेगा। तो इसे डिवाइन हेल्प भी कहते हैं, जिससे वरीज, एंजाइटीज़ ख़त्म होती है। तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड या एक्शन लेने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने से बचेंगे तो सारे प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशंस का फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाएगा। कंफर्ट, लग्जरीज बहुत बढ़ेगा। और इसको ठीक रखने के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, हर चीज़ का धन्यवाद करना, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना, हर किसी को ईजिली एक्सेप्ट करना, मौके देना अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो शुक्र आपका अच्छा होगा, तो इससे आपके रिलेशंस अच्छे क्रिएट या बॉन्डिंग अच्छी आपकी हो सकेगी, पीस आपकी लाइफ में आ सकेगा। फिश सिंबल का हल्का सा साइन डेवलप होता है, इधर भी दिखाई दे रहा है, जो मोक्ष प्राप्ति के योगों को भी दर्शाता है। और मरकरी लाइन एक से अत्यधिक निकलना, यानी एक से ज़्यादा स्किल्स आपके अंडर में रहना। लेकिन जो सूर्य की बात की गई कि एक ही स्किल पे कंटिन्यू वर्क करेंगे तो ही मनी ट्रायंगल अपना रिस्पॉन्ड अच्छा दे पाएगा, वो है सी है। और मरकरी के बाद में आपका मून माउंट भी एक्टिव अच्छा है। तो इस कंडीशन में सकारात्मक सोच रवैया रखना लगातार प्रगति जीवन में देता रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की कंडीशन तो बहुत इंप्रूव हो रही है 21 से, इसलिए सुख या इंडिपेंडेंसी लाइफ में आपके बढ़ेगा। लक लाइन का झुकाव जुपिटर पे भी है और इसमें ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आगे चल के आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है। तो इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन होने से, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वह सारे काम जिसमें आपका अच्छा मन लग सके, आपकी मेहनत शुभ असर दे सके, वो सब करने से ही ज़्यादा लाभ हो पाएगा। तो यहाँ पर भी जैसे सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का साइन है, तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देता है, लेकिन एक चीज़ का यही ध्यान रखना है कि कोई भी एक काम ऐसा ज़रूर हो लाइफ में जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी हो और वो काम में क्या कभी किसी तरह की रुकावट ना आए और उस काम से आपकी पहचान हो। तो आपका सूर्य भी अच्छा होगा, उस काम से जो तरक्की है या बरकत है वो भी देखने को मिलेगा। और सब ऑर्डिनेट में या फ्री टाइम में कुछ भी आप करते हैं उससे कोई भी फिर प्रॉब्लम आपको जो है नहीं आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।